हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे। दो तीन बड़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है, मैंने कहा कि आप तमाम दोस्तों के साथ में मैं शेयर कर दूं, क्योंकि भारतीय टीम का नेक्स्ट असाइनमेंट अभी आने में समय है, लेकिन उसको लेकर के टीम इंडिया किस तरीके से तैयारी कर रही है। और ये बात हम सबको पता है कि श्रीलंका में जो दो टेस्ट मैचेस की सीरीज है वो हमारे लिए कितना क्रूशियल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से, और साथ में गौतम गंभीर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स शुभमन गिल के लिए। क्योंकि हाल फिलहाल में ये खबरें आने लग गई थी कि शुभमन गिल को क्या तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाया जाएगा, और बहुत सारे लोगों ने इस खबर पर मुहर भी लगानी शुरू कर दी थी कि हो सकता है कि शुभमन गिल को अब T20 का भी कमान दे दिया जाए। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर शुभमन गिल को T20 की कमान देने के बारे में चयनकर्ता सोच भी रहे होते, तो फिर वो क्यों श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाते। शुभमन गिल दो फॉर्मेट के कैप्टन हैं, अगर दोनों फॉर्मेट में टीम इंडिया अच्छा कर ले तो वही बहुत बड़ी बात है। तीनों फॉर्मेट की कप्तानी शुभमन गिल को दे दें और तीनों फॉर्मेट में उनकी जगह बन जाए, किसी भी प्लेयर के लिए आसान काम नहीं है भाई। इस पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट आई है वो मैं पहले आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं। उसके बाद एक एक करके चर्चा करेंगे बाकी खिलाड़ियों के ऊपर में भी जो एक एक करके इंफॉर्मेशन आई है। सबसे बड़ी खबर यह आ रही है भाई लोगों की जसप्रीत बुमराह। मैंने आपको 2 या 3 दिन पहले भी एक वीडियो बना करके कहा था कि जसप्रीत बुमराह ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गेंदबाजी की शुरुआत कर दी है, और अब यह कंफर्म हो चुका है कि जसप्रीत बुमराह ने ना सिर्फ गेंदबाजी की शुरुआत कर दी है, बल्कि जसप्रीत बुमराह अपने फिटनेस टेस्ट को क्लियर कर चुके हैं एंड ही इज रेडी टू गो इन श्रीलंका। यानी कि जो पहला टेस्ट मैच आपका श्रीलंका के खिलाफ में है, जो कि 15 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त के बीच में खेला जाएगा, जसप्रीत बुमराह पहले टेस्ट मैच में खेलेंगे, दूसरे टेस्ट मैच में भी खेलेंगे। ये अब कंफर्म हो चुकी है। अनटिल एंड अनलेस की अचानक ही फिर से इंजर्ड हो जाए तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आज के डेट के हिसाब से आप बात करोगे तो ये क्लियर कर चुके, ही हैज ऑलरेडी क्लियर्ड हिज फिटनेस टेस्ट। बुमराह ने अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिया है एंड जसप्रीत बुमराह अपना पहला टेस्ट मैच जो श्रीलंका में खेलेंगे, आई मीन 15 तारीख से, उसके लिए तैयार है और उसके लिए नेट्स पर लगातार गेंदबाजी भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है, मैंने कहा कि आप तमाम दोस्तों के साथ में मैं शेयर कर दूं। दूसरी खबर ये आ रही है ऋषभ पंत को लेकर के। और ऋषभ पंत के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन ऑफ कोर्स व्हाइट बॉल फॉर्मेट में उस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया नहीं। ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिले ऋषभ पंत को, बराबर मौके मिले। 2024 में मेरे ख्याल से ही वॉज वेरी लकी। मैं अभी भी कहता हूं कि ऋषभ पंत वॉज वेरी लकी 2024 में कि इंजरी के बाद सिर्फ आईपीएल खेला ऋषभ पंत ने और उसके बाद डायरेक्ट उनको वर्ल्ड कप की टीम में चुन लिया गया। और ऋषभ पंत ने 3 नंबर पर बैटिंग भी की थी पूरे वर्ल्ड कप में, बट उन्होंने कुछ खास किया नहीं पूरे वर्ल्ड कप में। तो ओडीआई फॉर्मेट और T20 से ऋषभ पंत की छुट्टी हो चुकी है और इस समय ऋषभ पंत सिर्फ टेस्ट मैच की टीम में है। वाइस कैप्टन थे, वाइस कैप्टनसी भी उनसे ले ली गई, जो कि मेरे लिए शॉकिंग डिसीजन था। लेकिन अब खबर आ रही है कि इस समय ऋषभ पंत किसी और से नहीं बल्कि MS धोनी से गाइडेंस ले रहे हैं, और कहा जा रहा है कि MS धोनी के साथ में समय बिता रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया आइडिया है क्रिकेट को समझने का, क्रिकेट को जानने का, किस तरीके से अपने करियर को आगे लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि टैलेंटेड तो है ऋषभ पंत, इसमें कोई शक नहीं। अगर टैलेंट नहीं होता तो ऑस्ट्रेलिया में उस तरीके की पारी नहीं खेलते जो कि हमने 2021-22 में देखा था, इनफैक्ट 2020-21 में देखा था अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में गाबा में, जो कि हमने 2022 में देखा था साउथ अफ्रीका में। इनका शतक आया था टेस्ट मैच में ऋषभ पंत का, कमाल की बैटिंग की थी ऋषभ ने। और मैं उस चश्मे से प्लेयर को नहीं देखता हूं जहां पर मैं कह दूं कि नहीं ऋषभ पंत सिर्फ टेस्ट मैच के प्लेयर हैं। वीरेंद्र सहवाग जब टेस्ट मैच में ओडीआई खेलते थे तब किसी ने नहीं सोचा था, तब दुनिया कहती थी कि वीरेंद्र सहवाग ओडीआई प्लेयर हैं। जब टेस्ट मैच में ओडीआई खेलने लगे तो लोगों ने कहा कि ये टेस्ट मैच के लेजेंडरी प्लेयर है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ऋषभ पंत जो है वो वन डायमेंशनल वन फॉर्मेट प्लेयर है, ये बिल्कुल गलत। हाँ, बल्ले से रन नहीं आ रहे, इस बात को मैं मानता हूं। उनके बल्ले से T20 में रन नहीं आए, उनके बल्ले से टेस्ट आई मीन ओडीआई में रन नहीं आए, दैट इज ओके, मैं मानता हूं किसी भी प्लेयर के साथ में ये चीजें हो सकती है, बट ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर। ऐसा नहीं है कि उनका टैलेंट ही खराब हो गया और जबरदस्ती उनको मौका मिला, ऐसा नहीं है। ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर एंड आई होप कि वो कम बैक करेंगे। मैं अभी भी मानता हूं जेन्युइनली, अगर आप मुझसे पूछोगे तो ऋषभ पंत जो लखनऊ सुपर जायंट्स गए ना कप्तान बनने के लिए, मुझे लगा कि ये उनके लिए बैड डिसीजन था। मुझे नहीं लगता, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत इज अ कैप्टन मटेरियल, और वो हमने 2 साल के आईपीएल में देख लिया। बट ही इज अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, इसमें कोई शक नहीं।
तो ऋषभ भाई को मैं एक ही चीज सजेशन देना चाहूंगा कि यार अपने बैटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करो, अपने विकेट कीपिंग का कॉन्सेंट्रेट करो। अभी 10 साल 12 साल क्रिकेट आपका बाकी है, वे टू गो यार। और रवि शास्त्री जी ने तो अपने वर्ल्ड कप की टीम में आपको चुना है 2027 में, अश्विन ने ईशान को चुना, और अच्छा लगता है ईशान ऋषभ पंत दोनों एक ही साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, हेल्दी कंपटीशन है दोनों के बीच में, ध्रुव जुरैल भी है, तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऋषभ पंत इस समय तैयारी कर रहे हैं श्रीलंका दौरे के लिए, और उनके लिए भी उनके करियर के हिसाब से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ऋषभ रन करेंगे श्रीलंका में, क्योंकि हाल फिलहाल में टेस्ट मैचेस में उनका रन नहीं आया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, और वैसे ही 2 फॉर्मेट से बाहर है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनके लिए रन करना बहुत जरूरी है। तीसरी खबर यह आ रही है कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इस समय अभ्यास कुछ प्लेयर्स कर रहे हैं, जिसमें बल्लेबाज नहीं है, जैसे साई सुदर्शन भी है, शुभमन गिल भी वहां पर अब आएंगे। कहा जा रहा है कि इस समय फोकस जो है वो बल्लेबाजों को स्पिनर के खिलाफ में किस तरीके से अपने पैरों का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से स्पिनर्स के खिलाफ में आपको बल्लेबाजी करनी है, उस पर फोकस रखा गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से श्रीलंका में सीरीज जब खेलने के लिए जाते हो तो अपनी तैयारी करके जाते हो, क्योंकि एक बात तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि श्रीलंका की पिचेस पर टर्न देखने को मिलेगा। और मैं सोच समझ कर, क्योंकि मैं एक दिन देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं नहीं अभिषेक भाई, श्रीलंका को हम यूं ही हरा देंगे, श्रीलंका टेस्ट मैचेस में भारत से बहुत नीचे है। यकीन मानो मेरा, ये सब मैं नहीं सुनता हूं, और ये सब बातें मैं मानता भी नहीं हूं। श्रीलंका को श्रीलंका में हराना इतना आसान काम नहीं है। इनफैक्ट अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी श्रीलंका में आती है ना खेलने के लिए, तो भी मैं कहता कि श्रीलंका में श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हराना इतना आसान नहीं होता भाई। उनके पास में अच्छे खासे स्पिनर हैं, उनके पास में अच्छे खासे बल्लेबाज भी हैं जो कि स्पिनर्स को बढ़िया खेलते हैं। और इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि हमारे बल्लेबाज श्रीलंकन स्पिनर्स को किस तरीके से खेलेंगे, कितने देर खेलेंगे, क्या प्रॉपर टेस्ट मैच के अंदाज में हम 1.5 दिन 2 दिन तक बैटिंग करने की हमारे में कैपेबिलिटी है या नहीं। क्योंकि श्रीलंका में 90 ओवर का खेल होगा, वहां पर मैक्सिमम स्पिनर्स ही ऑपरेट करते हुए नजर आएंगे। शुरुआती 3-4 ओवर, 5 ओवर, 10 ओवर का स्पेल आएगा आपके तेज गेंदबाजों पर, उसके बाद पूरे दिन भर आपके स्पिनर ही गेंदबाजी करेंगे श्रीलंका में, चाहे वो इंडियन स्पिनर हो चाहे वो श्रीलंका के स्पिनर। और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या भारतीय टीम के बल्लेबाज इंक्लूडिंग टेल एंडर्स ऑल्सो, क्या हम 180 ओवर खेलने का मादा रखते हैं श्रीलंका में। और इसीलिए ये खबर आ रही है कि लगातार स्पिनर्स को किस तरीके से खेला जाए बेहतर तरीके से, उस पर काम चल रहा है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू गेट सक्सेस इन श्रीलंका। अगर आप स्पिनर को अच्छा नहीं खेलोगे ना श्रीलंका में, तो यू आर फिनिश्ड, गॉन। दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें आई और चारों खाने चित हो गए। तो ये अच्छा लगा मुझे सुनकर कि कम से कम स्पिनर के खिलाफ में कैसे खेलने, उस पर तैयारी शुरू हो गई और अर्ली स्टेज से शुरू हो गई। बाकी कोई भी अगर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी मैं शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ।